बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पेपर हैकर में। आज हम बात करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर, मतलब कि फर्स्ट ईयर तो है लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर है, अभी एडमिशन लिया है। और मुझे छात्र कह रहे हैं यार कि मैं अभी फर्स्ट सेमेस्टर में हूँ, मैंने कभी पेपर नहीं देखा कैसा आता है बीएससी का। कहते हैं बहुत लोग हार्ड आता है यार, मैं फेल हो जाऊंगा। यार डरने की जरूरत नहीं है, आप पेपर हैकर के पास आ चुके हो, आप पेपर हैकर फैमिली से जुड़ चुके हो और आपने पेपर हैकर को सब्सक्राइब कर लिया है। तो सच बता रहा हूँ कि आपको फेल करने वाला कोई पैदा नहीं है यदि आप पेपर हैकर से जुड़े हुए हैं तो। क्यों? देखो यार, एक तैयारी करने का एक सही तरीका और हमें क्या तरीका होना चाहिए, किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए, ये पेपर हैकर आपको बताता है। ठीक है, आपको क्या करना है कि बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंटों की बात करेंगे, जूलॉजी का जो पेपर है। अब आपको क्या पढ़ना है 2023 के एग्जाम के लिए, 2023 के एग्जाम के लिए आप सभी छात्रों को क्या पढ़ना है। 2023 में आने वाले क्वेश्चन कौन कौन से हैं, आने वाले प्रश्न कौन कौन से हैं साथियों, एक बार नजर से देख लो ध्यान से। ठीक है, बस काम हो जाएगा। मैंने यूनिट बाय यूनिट डिवाइड किए भाई, कौन से यूनिट में कौन से क्वेश्चन को आपको याद करना है, कौन से यूनिट में कौन से क्वेश्चन को आपको याद नहीं करना है साथियों। अब यहां ध्यान से देखो, हमने क्या किया है कि भाई मैं आज आपको केवल सिर्फ 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 14 से 15 क्वेश्चन बताने वाला हूं। 14 से 15 क्वेश्चन याद करके आप 90% प्लस लाएंगे, आप 90% प्लस लाएंगे, ये वादा है मेरा आपसे, ये वादा है मेरा आपसे। 14 से, देखो याद रखना, 14 से 15 क्वेश्चन याद करके 90% प्लस लाएंगे पक्का। आपको क्या करना है, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। देखिए अब हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में। यूनिट नंबर 1 में हमें क्या क्या पढ़ना है ये जरूरी है। आपके पास बुक है तो बुक उठा लो, आपके पास नोट्स है तो नोट्स उठा लो, आपके पास गैस पेपर है, आप जैसे टेस्ट सीरीज बोलते, सॉरी जो आप मार्केट से कहते हैं ना क्वेश्चन बैंक जिसे बोलते हैं, वो लेके आए हैं, या फिर अनसॉल्व लेके आए हैं, वो उठा लो। ये आपके पास कुछ भी नहीं है यार, आप बहुत ज्यादा परेशान हैं। और आपको क्या करना है, पेपर हैकर, एक हमारी पेपर हैकर वेबसाइट है, पेपर हैकर.in, पेपर हैकर.in गूगल पर सर्च कर लेना, या फिर मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टच कर दूंगा। आप वहां जाकर के पेपर हैकर.in वेबसाइट पर जाकर के आप फर्स्ट सेमेस्टर की एक बटन होगा, उस पर जाकर के नीचे जाना थोड़ा सा, और फर्स्ट सेमेस्टर के बटन पर जाकर के क्या मिल जाएगा, इसका नोट्स मिल जाएगा यार आपको, नोट्स हमारे द्वारा बना हुआ या। तो यार उसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है, और दबा के तैयारी करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो अब स्टार्टिंग करते हैं, हमें क्या क्या पढ़ना है साथियों। बॉट यूनिट फर्स्ट में बात करेंगे। यूनिट नंबर फर्स्ट में हमें प्लाज्मा झिल्ली, और प्लाज्मा झिल्ली जो है ना, झिल्ली को हम कला भी कह सकते हैं। एग्जामर आपसे पूछेगा कि प्लाज्मा कला क्या होता है या प्लाज्मा झिल्ली क्या होती है, उसकी परासंरचना के बारे में बताइए, और जो उसका जो आपकी क्या है प्लाज्मा झिल्ली है, उसकी रासायनिक संगठन, ठीक है, वो किस तरीके से किस किस चीजों से बनके बनी है, और ये प्लाज्मा झिल्ली का कार्य क्या होता है, वो हमारा किस तरीके से प्लाज्मा झिल्ली काम करती है बॉडी के अंदर, वो आपसे पूछेगा। खत्म, पहला क्वेश्चन याद हो गया। ये क्वेश्चन लॉन्ग में फंसेगा साथियों, लॉन्ग में। उसके बाद में है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की परासंरचना, उसके कार्य। ये क्वेश्चन 100% आपके पेपर में आएगा, 100% आपके पेपर में फंसेगा। इसको रट लेना, इसको रट लेना, इसको रट लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट पे लिख देना। एंडोग्लम प्लाज्मेट, देखो ये आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में आता है, इंटरस्टेक्सुलर फंक्शन के बारे में। उसके बाद में नीचे पहुंच जाना साथियों, नीचे पहुंच जाओ। नीचे क्वेश्चन कौन सा याद करेंगे, ये वाला, गल्जी काय क्या होती है, इसकी संरचना, उसके कार्य के बारे में ये क्वेश्चन आप याद करेंगे। ये क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूं, इस क्वेश्चन को रट के जाना है। जो क्वेश्चन मैं बॉक्स में बंद कर दूं उसको रट के जाना है, क्योंकि आपके पेपर में ये छपेंगे। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं पक्का 100% यही आएंगे, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, मैं आपसे वादा करता हूं। अपने बुक नोट्स के में लगा लो टेक फटाक से। कोशिकी संग सॉरी, यहां बोला गया है कोशिकी संलयन छोड़ दो, प्रोटीन टारगेटिंग उसको छोड़ दो, हटाओ हटाओ, बाय बाय कह दो उसे, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हटाओ। देखो ये है फ्लूमिड मोजेक मॉडल, चलो इस क्वेश्चन को पढ़ लो, ठीक है, मोजेक मॉडल को पढ़ लेना। ओके क्लियर, मैंने सब हटवा दिया, खत्म करा दिया, पूरा सिलेबस मैंने पूरा खत्म करा दिया भाई, पहली यूनिट पूरी खत्म करा दी, केवल तीन तीन क्वेश्चन बता दी भाई, तीन ही क्वेश्चन पढ़ लो, काम हो गया। हो गया ना आपका, अब कोई दिक्कत आप खुद तो नहीं कहोगे कि भाई सर बहुत ज्यादा बता रहे हो तुम क्वेश्चन, गजब कर दिया, या पूरा क्वेश्चन पेपर ही उठा दिया। अरे कुछ नहीं यार, पेपर भाई आ रहा है जो बता रहा हूं, कुछ नहीं आएगा फालतू में, पढ़ लो इसको। उसके बाद में क्या हो, यूनिट नंबर 2 में पहुंच जाओ। यूनिट नंबर 2 में मैंने आपको पहले जब ये बनाए थे इंपोर्टेंट क्वेश्चन, तो ये मैंने सारे बताए थे कि भाई अब आपको ये पढ़ना है, ठीक है, पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। उसके बाद में एग्जाम से 2 दिन पहले, या फिर मैं आपको 1 दिन पहले, या फिर मैं
एक डेज पहले मैं आपको बताता हूं केवल 10 क्वेश्चन जो आपके पेपर में छपेंगे, और वही मैं आपको बता रहा हूं कि आप हमें पहले से सूचित कर दिया करो कि मेरा पेपर कल है या फिर परसों है, सर पेपर बना दो, कॉल कर लो यार, मैं आपके लिए उपलब्ध हूं। समझ रहे हैं? उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। दूसरी यूनिट में हमें क्या याद करना है, माइटोकॉन्ड्रिया की मतलब माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना, किस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया दिखाई देती है, और माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या है, ये क्वेश्चन याद करेंगे आप। पहला क्वेश्चन हो गया खत्म, पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। राइबोसोम, राइबोसोम पहला क्लियर हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया, अब माइटोकॉन्ड्रिया यहां भी देखो यही पूछा गया, माइटोकॉन्ड्रिया में कोष का श्वसन किस तरीके से होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का क्या कहते हैं, हाउस बोलते हैं, ऊर्जा का हाउस कहते हैं, ऊर्जा का घर बोला जाता है। ठीक है, तो आप वहां भी ये क्वेश्चन बन जाता है क्यों बोला जाता है, आप उसको याद रखना। ठीक है, वो यहीं से क्वेश्चन बनेगा, जब आप पूरी संरचना पढ़ेंगे तो वहीं आप याद हो जाएगा। ठीक है, हटा दो उस क्वेश्चन को। राइबोसोम की परसंरचना, राइबोसोम की परसंरचना को पढ़ लेना, खत्म करो। दो क्वेश्चन बस, बहुत हो गया, दो क्वेश्चन हो गया, और एक और पढ़ लेना, एप्रोमेक्सियम क्या होता है इसको पढ़ लेना, और यह है माइक्रो फ्लामेंट क्या होता है, माइक्रोट्यूबल ट्यूबलर, और उसके बाद में माइक्रोट्यूब आ गया, और इसका इंटरमीडिएट फ्लामेंट क्या होता है। देखो यह है इंटरमीडिएट जो होता है, इंटरमीडिएट फ्लामेंट, और एक होता है माइक्रोफिलामेंट। ठीक है, इन दोनों को पढ़ लेना, ये दोनों हो सके इन दोनों को पढ़ लेना, काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, माइक्रोफ्लामेंट, और एक माइक्रोफ्लामेंट होता है, और एक होता है इंटरमीडिएट फ्लाइमेंट, इन दोनों फ्लाइमेंटों को पढ़ लेना, बस इतना पढ़ेंगे आप भाई, खत्म करो। यूनिट नंबर 3 में, यूनिट नंबर 3 में चले जाना। यूनिट नंबर 3 में, यूनिट नंबर 3 में हम क्या क्या पढ़ेंगे, केंद्रक की संरचना, केंद्रक की संरचना उसके कार्य के बारे में, और केंद्रक में क्या क्या संयोजन होता है, ये 100% पेपर में फंसेगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों। उसके बाद में क्या आता है, उसके बाद में आता है गुणसूत्र की संरचना। गुणसूत्र की क्या होता है, संरचना, गुणसूत्र की संरचना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रट के ही जाना है, इसको क्या करना है, रट के ही जाना है साथियों। चलो उसके बाद में क्या आता है, डीएनए के रासायनिक संगठन और जैविक महत्व, मतलब कि डीएनए किस तरीके से बना हुआ था है, उसके रासायनिक उसके जैविक महत्व क्या है। ठीक है, अब देखो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है, ठीक है, ये वाली देखो, ये डीएनए के अंतर्गत ही आएगी, इसमें पूरा क्वेश्चन यही फंसेगा पूरा। और वाटसन क्रिक के डीएनए मॉडल, मैंने बताया ना, ये डीएनए जो मॉडल आप देख रहे हैं वाटसन क्रिक का, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 100% फंसेगा। और डीएनए की संरचना जो ऊपर मैंने बताई थी, पूरा क्वेश्चन देख लो, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन यहाँ से, ये क्वेश्चन पूरा एक ही क्वेश्चन से रिलेटेड है, ये पूरा क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन से रिलेटेड है, खत्म नहीं है, एक ही क्वेश्चन है, समझ लो, पूरा काम हो जाएगा, यही आप पढ़ लो अच्छे तरीके से, पूरा फंसेगा। और डीएनए आरएनए में आपसे अंतर याद कर लेना, डीएनए आरएनए में अंतर, आरएनए आप जानते हैं टीआरएनए से ट्रांसफर आरएनए कहते हैं, एमआरएनए जिसे हम मैसेंजर आरएनए कहते हैं, बस इतना पढ़ लेना। और न्यूक्लियर सेक्टर छोड़ो, इसके बाद में यूनिट नंबर 4 में पहुंच जाना साथियों। यूनिट नंबर 4 में, यूनिट नंबर 4 में हम क्या देखेंगे, यूनिट नंबर 4 में हम देखेंगे समसूत्री विभाजन और अर्धकोश की, जो कोश का विभाजन होती है वो दो प्रकार की होती है, समसूत्री और अर्धसूत्री कोश का विभाजन, इन दोनों के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 100% पेपर में पूछा जाएगा, समसूत्री और अर्धसूत्री कोश का विभाजन के बारे में। कोश का चक्र क्या होता है, साइकिल कह सकते हैं, सेल साइकिल क्या होता है, इसको छोड़ो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये केंद्रक विभाजन आप देख रहे हैं ना, केंद्रक विभाजन मैंने आपको बताया था अभी, कोश का विभाजन ये है केंद्रक विभाजन, बस इतना पढ़ लेना। उसके बाद में यूनिट नंबर 5 में जाना साथियों। यूनिट नंबर 5 में हम क्या क्या पढ़ेंगे, यूनिट नंबर 5 में पढ़ेंगे द्विसंकरण क्रॉस क्या होता है। ठीक है, द्विसंकरण क्रॉस को मेंडल के अनुवंशिक के नियम के बारे में, मेंडल के अनुवंशिक नियम कौन कौन से हैं आप ये पढ़ेंगे, मेंडल के अनुवंशिक नियम, लिंग का निर्धारण किस तरीके से होता है, सेक्सुअल डेवलपमेंट किस तरीके से होता है, आपको ही बताना है। ठीक है, और यह है डस्फोरिया के जीनी सिद्धांत के बारे में छोड़ देना। लिंग निर्धारण, देखो ये बोला गया है, लिंग निर्धारण और लिंग विभेदन में अंतर, ये क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपूर्ण विभक्ता का की परिभाषा, जीन संतुलन सिद्धांत, ये वाला जीन संतुलन सिद्धांत और एक जीन प्रभाव, ये पढ़ेंगे, खत्म हो गया। और अपूर्ण विभागता क्या होती है ये पढ़ लेना यार, क्योंकि ये क्वेश्चन शॉर्ट में फंसेगा, किसी ना किसी यूनिवर्सिटी में पूछ लेगा, बस यही बता रहा हूं यार, कुछ खास नहीं है, पढ़ लो ध्यान से, काम हो जाएगा। क्योंकि यार आपको 90% लानी है तो थोड़ी मेहनत जरूर करनी होगी और संघर्ष आपको करना होगा, कुछ ज्यादा नहीं है यार, रटते आप रट लोगे, मुझे पता है एक रात में रट लोगे इनको। क्योंकि यदि जो क्वेश्चन ना आए, आपको फंसे ना, और आपको लगता है यार ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है
और मैं इसको बना बना के कर दूंगा, तो बना बना के कर देना, छोड़ना नहीं है, इस बात को याद रखना है। कोई भी क्वेश्चन है छोड़ना नहीं है। ये क्वेश्चन देखो, इसे कहते हैं मेंडलीज के उत्पत्ति के नियम और जीन आयनिक क्रियाएं क्या होती है, इनके लक्षण के बारे में आप याद करेंगे। उसके बाद में थोड़े से नीचे पहुंच जाइए साथियों, अब हम बात करेंगे ये वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे आरएच फैक्टर कहते हैं। रुधिर का आरएच फैक्टर के बारे में, ब्लड ग्रुप के आरएच फैक्टर के बारे में याद करेंगे। और मनुष्य का जो ग्रुप होता है एबीओ, ठीक है, ब्लड ग्रुप के बारे में, ब्लड ग्रुप एबीओ मतलब एबीओ, एक चीज को 4 भागों में डिवाइड किया है, एक ए, फिर एक बी और ए बी और ओ, ये 4 फैक्टर में आपको बताना है ग्रुप के बारे में, ब्लड ग्रुप के बारे में, ठीक है। जेनेटिक इसको छोड़ देना, ई प्रिंटिंग टिप्पणी छोड़ देना, खत्म करो, इस वाले छोड़ दो। यूनिट नंबर 8 7 में पहुंच जाओ। यूनिट नंबर 7 में हमें पढ़ना है गुणसूत्रीय व्युत्पन्न क्या होता है और उसके प्रकार के बारे में, लिंग सहलन लक्षण क्या होते हैं उनके बारे में याद करेंगे। ये 2 पॉइंट याद कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हर साल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद में आता है ये वाला लिंग गुणसूत्र संबंधी विकार, मतलब हमारे जो लिंग गुणसूत्र होते हैं उससे कौन कौन से विकार या कौन कौन से रोग हो जाते हैं। जैसे कि जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रोग है वो है डाउन सिंड्रोम, एक होता है वर्धानता और एक होता है हेमोफीलिया रोग। ये आपको 3 रोग बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं जो आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इसके बारे में आप याद कर लेना है। उसके बाद में यूनिट नंबर 8 में देख लेना, यूनिट नंबर 8 में हमसे पूछेगा जो होता है परिजीवता क्या होती है, उस पर टिप्पणी लिखिए, परिजीवता के बारे में देखिए। एक होता है पीपीएलओ माइक्रोप्लाज्मा, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है पीपीएलओ, उसके बारे में याद करना, ठीक है। और बैक्टीरिया की देहभित्ति कैसी होती है ये पढ़ेंगे। ग्राम अभिरंजक, जैसे बैक्टीरिया 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है ग्राम पॉजिटिव, एक होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में मलेरिया रोग, आप जानते हैं मलेरिया रोग कैसे होता है, फिलपाप रोग कैसे होता है, रोगों के बारे में याद करेंगे। एक एनिमल और प्लांट वायरस जो होता है उसके बारे में, टीएमबी वायरस मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये टीएमबी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, टीएमबी वायरस के बारे में याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद में लास्ट में आप देखेंगे कि बैक्टीरिया के समान गुण क्या है, छोड़ दो उसको बात को, और बाकी कोई पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। ट्रेपनोसोमा की संरचना ये वाला। अब ये है हमारे 2023 में आने वाले क्या है, ये प्रश्न है, आने वाले क्या है ये प्रश्न। आप इन क्वेश्चनों को याद करके 90% प्लस लाएंगे, और मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको फेल करने वाला कोई पैदा नहीं है। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। थैंक यू, टेक केयर। बाकी नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो के साथ में, नए क्वेश्चनों को लेकर। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।